सब भक्त ओम नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, डाकिन्याम भीमशंकर। वास्तव में जो ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर विराजमान है आसाम में, और उसकी जो कथा शिव पुराण अंतर्गत, जैसे कुंभकर्ण का एक बेटा था, उनका नाम था भीमा। जब भीमा का जन्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई थी। और भीमा की माता का नाम था कटारी। और कटारी और भीमा दोनों एक जगह पे एक पर्वत में विराजमान थे, निवास करते थे। एक दिन खेलते खेलते हुए भीमा के मन में विचार आया कि मेरे को तो पता है ही नहीं मेरे पिता कौन है, मेरे पिता तो है ही नहीं, मेरे साथ है भी नहीं। तो वैसे उनको जिज्ञासा जगी, और जिज्ञासा जगी माँ के पास जाकर बोला, हे माँ, आप मेरे को मेरे प्रश्न का समाधान करिए कि मेरे पिता कौन थे, मेरा जन्म कैसे हुआ है। तो कटारी ने बोला कि हे भीमा, तुम्हारे पिता थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जैसे भगवान रामचंद्र भगवान ने रावण और कुंभकर्ण का भगवान ने नाश किया था। इस सब स्टोरी बताई, ये सब बातें बताई बेटे को कि तुम्हारे पिता का तो नाश किया है भगवान श्री राम ने, और आपके चाचा का भी नाश किया है भगवान श्री राम ने। और उसके मन में गुस्सा आ गया कि मेरे पिताजी को मारने वाला कौन है इस दुनिया में। उसको पता चला भगवान विष्णु की जो महिमा है, भगवान राम की जो महिमा है, उनके साथ कुछ भी करना हो तो उससे पहले बड़ी तपश्चर्या करनी पड़ती है। तो बड़ी तपश्चर्या करने के लिए निकला भीमा, और भीमा तपश्चर्या करते करते उनके पास शस्त्र आ गए, अस्त्र आ गए, और जितने भी शक्ति थी वो सब शक्ति से वो शक्तिमान हो गया। उसको लगा कि इस दुनिया में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मैं ही बलवान हूं। उनका अभिमान बढ़ गया। अभिमान के कारण न जाने जो करने वाले नहीं करने वाले काम थे वो भी करने लगा। भगवान का द्रोह करने लगा, क्योंकि भगवान विष्णु की जो पूजा करते थे उनका भी द्रोह करने लगा। शिव जी की पूजा करने वाले का भी द्रोह करने लगा कि भाई मेरे पिताजी का जिसने नाश किया है उसमें किसी का कोई इधर भजन कीर्तन या कोई उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूरे राज्य में उसने जाहिरात करा दी, अनाउंस करा दिया कि कोई भी हमारे राज्य में भगवान की पूजा नहीं करेगा। लेकिन एक राजा था, भगवान का बड़ा भक्त था। वो बड़ा भक्त था, उसको पता था कि इस दुनिया में भगवान के सिवा कुछ नहीं है। पूरे राज्य में सब लोग मानने लगे भीमा की बात को, लेकिन एक राजा था, वो कभी वो मानने वाला नहीं था। हर रोज भगवान की पूजा करता था। भीमा को पता चला कि एक राजा है, वो हमारी कोई बात को मानने को तैयार नहीं है। सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उनको पकड़ के लेके आओ और उनको हमारे सामने, हमारे समक्ष उनको हाजिर करो। जैसे ही लेकर आए, राजा को बोला कि आपको हम बंदी खाने में बंद करते हैं। बंदी खाने में बंद कर दिया। उस समय भी वो कुछ ऐसा शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की पूजा करता था। भगवान शिव जी की पूजा करता 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 अपना समय पसार करता था, और रात दिन भगवान जी की पूजा करता था। वो भी बात पता चल गई भीमा को। बोला कि प्रभु, आपने जिस राजा को कारागार में बंद किया है
वो भी अभी वो भगवान जी की पूजा करता ही रहता है, वो उसने छोड़ा नहीं है, आपका उसको डर नहीं है। और राजा भीमा को सब बातें बताई जो भी बतानी थी। उसके बाद में भीमा को क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण एक हाथ में तलवार लेके आया। वो तलवार लेके आया, गुस्से से मारा हुआ, और गुस्सा करता करता हुआ जैसे ही वो कारागार की ओर आ रहा था, कारागार के द्वार ओपन किए, उसमें जो राजा विराजमान था वो भगवान शिवलिंग बनाकर वहां वो शिव जी की पूजा कर रहा था। लेकिन उस समय जो राजा था उसके पर क्रोध आ गया, और भीमा के पास एक बड़ी तलवार थी। तलवार ली, और तलवार लेकर वो राजा जो पूजा कर रहा था, जो नहीं मान रहा था बात, उस राजा का सिर काटने के लिए उसने जैसे ही तलवार उठाई, लेकिन वो राजा तो बच गया, लेकिन वो जो तलवार थी वो तलवार लग गई शिवलिंग पे। शिवलिंग पर लगी तलवार, उसमें से भगवान साक्षात शंकर हाजिर हुए। भगवान साक्षात शंकर की हाजिरी लगी, भगवान के दर्शन हुए। राजा कृतकृत्य हो गया, राजा खुश हो गया। उनके मन में राजा भगवान शिव जी को नमस्कार करने लगा कि प्रभु, आपने मेरे कारण कितना बड़ा कष्ट लिया है। राजा ने नमस्कार किया, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन इस समय इस और वो जो भीमा था वो तलवार लेके खड़ा था, और वैसे ही भगवान जी की हाजिरी हुई, और भीमा और कृष्ण भगवान शंकर के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध में भीमा का नाश हुआ। भीमा का जो शिरोच्छेदन था वो शिरोच्छेदन हुआ, और भगवान भीमा को मार दिया। लेकिन जिस जगह पे भगवान जी का आविर्भाव हुआ, ज्योतिर्लिंग के रूप में जो उपस्थित हुए, उस समय सभी देवता लोग आकाश मंडल में आकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपने आसुरी तत्व का नाश किया, और हम जो यज्ञ यागादि करते थे उससे हमें मुक्त कराया। हम आपको प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस भूमि में विराजिए, और हमारे पूरे संसार की प्रभु रक्षा करें। और पूरे देव वृंद ने उनको आग्रह किया, प्रार्थना करी, और तब से भगवान वहाँ ही विराजमान हो गए। तो ये भीमा शंकर की जो कथा है, वो भीमा नाम का राक्षस था, कुंभकर्ण का पुत्र था, उसके नाम के साथ एक कथा जुड़ी होने के कारण उसका नाम रखा गया है भीमा शंकर, डाकिन्याम भीम शंकरम। तो ये भगवान जी को भी ये भीमा शंकर की कथा हम अर्पण करते हैं कि प्रभु। और आगे आने वाली जो कथा है त्र्यंबकम गौतमी तटे, यानी त्र्यंबकेश्वर महादेव जी की कथा। अगला आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें त्र्यंबकेश्वर की कथा हम सुनाएंगे। लेकिन कई लोगों के रिव्यू भी मिलते हैं, बहुत अच्छा, सब लोगों को अच्छा ये नॉलेज लगता है, और कई लोगों को भी ये सब नॉलेज मिलता नहीं है, और कई लोग बताते हैं भी हमें भी ये वीडियो भेजो। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अगर रिसीव किया है इस वीडियो को तो और लोगों को भेजिए, ताकि सबको और नॉलेज मिले और सब ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। और आने वाला जो हमारा वीडियो होगा त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के बारे में हम वार्ता करेंगे, कथा करेंगे। ओम नमः शिवाय। और अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छा लगे। ओम नमः शिवाय।